जो कृत्य सरकारों द्वारा किया गया है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि सद्बुद्धि भगवान दे। जिस प्रकार हमारे संजौली में इन्होंने निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज किया था, उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हीं लोगों को बार बार पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार अलग अलग तरह के उनके ऊपर केस बनाने के लिए प्रेरित सरकार द्वारा पुलिस को प्रेशराइज किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार इस हवन द्वारा इनको सद्बुद्धि दी जाए, भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि यह आने वाले जो समय हैं हमारे सनातनी को तंग ना करें। वास्तव में वैसे तो इन्होंने जब ये सत्ता में आए, इन्होंने कहा भी था कि मैं सनातनियों को हरा के आया हूँ। वैसे इनसे उम्मीद तो कुछ की नहीं जा सकती। और हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले एक मंदिर को तोड़ा गया था, आप सभी को ज्ञात होगा। परंतु जब उससे पहले किसी मस्जिद को, अवैध मस्जिद को जब तोड़ने की बात आती है, ये वही सरकारें हैं जिन्होंने उनको जट प्रस्त श्रेणी में रखा। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली में हिमाचल सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन आयोजित किया। हवन के जरिए देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर हुए आंदोलन पर आंदोलनकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध जताया गया। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर प्रदेश में सनातनियों के दमन का आरोप लगाया है। हवन के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने संजौली में हनुमान चालीसा गाते हुए यात्रा निकाली और गंगा जल छिड़काव किया। जिस तरह से हमने कई तरह आज यहाँ पे एक हवन का आयोजन किया जा रहा है। ये हवन है हिमाचल प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जो आपने देखा होगा, जो कृत्य सरकारों द्वारा किया गया है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि सद्बुद्धि भगवान दे। जिस प्रकार हमारे संजौली में इन्होंने निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज किया था, उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हीं लोगों को बार बार पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार अलग अलग तरह के उनके ऊपर केस बनाने के लिए प्रेरित सरकार द्वारा पुलिस को प्रेशराइज किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार इस हवन द्वारा इनको सद्बुद्धि दी जाए, भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि यह आने वाले जो समय हैं हमारे सनातनी को तंग ना करें, हमारे सनातनियों के साथ भेदभाव ना करें। वास्तव में वैसे तो इन्होंने जब ये सत्ता में आए, इन्होंने कहा भी था कि मैं सनातनियों को हरा के आया हूँ। वैसे इनसे उम्मीद तो कुछ की नहीं जा सकती। और हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले एक मंदिर को तोड़ा गया था, आप सभी को ज्ञात होगा। परंतु जब उससे पहले किसी मस्जिद को, अवैध मस्जिद को जब तोड़ने की बात आती है, ये वही सरकारें हैं जिन्होंने उनको जट प्रस्त श्रेणी में रखा। आज तक वो मंदिर नहीं, वो मस्जिद, विवादित मस्जिद नहीं टूट पाई। परंतु जो हमीरपुर में मंदिर तोड़ा गया, उसकी मूर्तियों को भी इन्होंने गंदी नाली में फेंका था। ये वो सरकारें हैं जो हिंदुओं का निरंतर दमन करते हुए आ रही है। तो हमें दुख होता है और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे, ताकि ये अपने अच्छे कार्य के लिए समय अगला का निर्णय करें। 11 सितंबर का आंदोलन था। कुल 61 लोगों पर लगभग 8 FIR दर्ज की गई है। इस हवन के द्वारा जो हमारा संदेश देने का प्रयास है, हिमाचल प्रदेश में जो ये सनातन विरोधी जिहादी मानसिकता की सरकार सत्तारूढ़ है, ईश्वर इस सरकार को सद्बुद्धि दे। सनातनी मंदिरों से पैसा लेकर क्या जिहादी मानसिकता पे खर्चना है? क्या साबित करना चाहती है हिमाचल प्रदेश की यह सरकार? जब से ये सत्तारूढ़ हुई है, तब से किसी होटल में गौ मांस पकता है, कभी किसी बिरयानी के ढाबे के सामने गौवंश की अस्थियां पाई जाती है, कभी कोई स्कूल ईद मनाने की घोषणा करता है और नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है वो इस्लामिक परिधानों में बुलाता है। ये किस बात का द्योतक है? क्या ये हिमाचल प्रदेश सरकार की संरक्षण में नहीं हो रहा है कि प्रदेश की जो सनातन विरोधी सरकार है, ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे। माँ दुर्गा से हम इसी कामना के साथ यहाँ पे आज ये होम कर रहे हैं।
जो हम सब महिलाओं ने अपना रूप दिखाया। जिस दिन मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सब ने देखा था, शुरू से लेकर जिस तरह से नव दुर्गा बनकर सभी महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली है, इसी तरह से अगर किसी भी तरह की छेड़खानी हमारे प्रदेश में सनातन के साथ की जाएगी तो मैं चंडिका माता से ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सब बहनों को उसी तरह से वही रूप हमें देकर, ताकि हम इन सब का सामना कर सकें।